जून 2021 कर्क राशि कर्क लग्न। एक महत्वपूर्ण बात है, आप इसे ध्यान से समझें और सुने, क्योंकि यहां कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई है, आपको परेशान कर सकता है। इसलिए आप इसे ध्यान से समझें। जब आपके लग्न शरीर पर ही नीच के मंगल देव हैं और शनि से उनका दृष्टि संबंध हो गया है, यह हेल्थ के लिए, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? कहीं यह योग शुभता को भी जन्म देता है, पराशरी राजयोग है, लेकिन हेल्थ वाइज अच्छे संकेत नहीं है। अन्य क्षेत्र में यह लाभ दे सकता है। हेल्थ में आपको इस महामारी के समय में जून में खास तौर पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह गंभीर परिणाम को जन्म देता है। यदि आपको जरा भी आभास हो कि कोई बीमारी प्रवेश किया है, एक क्षण भी लेट ना करें। आप जितना लेट करते हैं उतना आपके लिए परेशानी का कारण होगा। लेट कराने वाले शनिदेव आपको लंबी चलने वाले बीमारी को जन्म दे देता है। इसलिए सतर्क रहें। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। मृत्युंजय मंत्र जपते रहें और सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुछ भी होने पर इमीडिएट एक्शन लें। इस बात पर जरूर ध्यान दें, यह स्पेशल है। फिर वहीं आपके विदेश घर का स्वामी और आपके इनकम घर का स्वामी दोनों एक दूसरे के घर में बैठ गए हैं। स्थान परिवर्तन, यह क्या संकेत देता है? एक खर्चा है और एक लाभ है, और दोनों एक दूसरे को स्थान परिवर्तन कर दिए। इसका एक बहुत प्रबल संकेत होता है। खर्च, लेकिन लाभ देने वाला खर्च। ऐसा कौन सा खर्च है जिसको करने से हमें लाभ मिलती है? यस, इन्वेस्टमेंट। कहीं भी आप निवेश करते हैं, चाहे शेयर मार्केट हो, बहुत बेटर, वह आपके लिए लाभदायक अचानक बन जाता है। यही तो है खर्चा लाभ देने वाला। और इनकम विदेश से कनेक्टेड। यदि आप विदेश में बिजनेस करते हैं या विदेश से जुड़े बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो फिर इस माह में आप तैयार हो जाएं। काफी धन मिलने वाला है, बहुत अच्छा चलने वाला है। यह नया एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशी संस्था से विदेशी बिजनेस में आप जुड़ सकते हैं। नया भी शुरू हो सकता है, यह संकेत है। सबसे बड़ी बात है इनकम घर पर राहु और सूरज का ग्रहण हो जाना। यह बड़े भाई को कष्ट पहुंचाने वाली स्थिति को जन्म देता है। बड़े भाई की तरफ से परेशानी को जन्म देता है और आपके कोई साइड इनकम को रोकने का चेष्टा भी करता है। लेकिन गुरु की धन भाव पर दृष्टि एक मजबूत कड़ी है। गुरुदेव अशुभ जगह पर बैठे हैं, वह आपके शरीर को नहीं बचा रहे हैं, लेकिन आपके धन, कुटुंब, रिश्ते, घर, परिवार को बचाए हुए हैं, सुरक्षित रखे हैं। ये बात तो स्पष्ट है। और शनिदेव का 7वां स्थान में ससयोग, वे वक्री है। क्या यह व्यर्थ चला जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा। मंगल जो योग कारक आपके कुंडली का है, सस योग से दृष्टि संबंध है, यह कैरियर के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति को जन्म देता है। यस, नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। यह स्थिति जो जन्म देता है, यह आपके कैरियर के लिए अच्छी स्थिति को जन्म देता है। यहां पर शनिदेव और मंगल देव का दृष्टि संबंध कैरियर संबंधित लाभ को दिखाता है, परंतु एक बात स्पष्ट है, वह कैरियर, वह जॉब मिलना, वह प्रमोशन मिलना, वह ऐसे नहीं मिलेगा कि आपको सहजता से प्राप्त हो गई। शंका को जन्म देगा, संघर्ष को जन्म देगा। प्रयास अथक कर रहे हैं और अंत में जब आपको प्राप्ति होगी तो आपके मुख से निकलेगा कि बहुत मुश्किल से यह जॉब की प्राप्ति हुई है। स्पष्ट शब्दों में
क्योंकि योग है, अशुभता भी छुपी है और शुभता भी। शुभता देना चाहते हैं, लेकिन अशुभता अपना पीछा नहीं छोड़ने वाला है। वह तो लगे हैं, तो संघर्षों के उपरांत जॉब की प्राप्ति। बिजनेस के लिए यही शनि मंगल देव अद्भुत है, एक अद्भुत योग को जन्म देता है। जो व्यक्ति जॉब में भी है, उनके लिए साइड से बिजनेस करने का योग शुरू होता है, पार्टनरशिप करने का योग शुरू होता है। बिजनेस के मामले में आपका अच्छा साथ देगा। योग कारक है, धनदायी है, कुछ पार्टनरशिप बनेंगे नया, जो बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। बिजनेस में ठीक। एजुकेशन में मामला कुछ उल्टा है। मन में उतार चढ़ाव, केतु देव आपको स्थिर नहीं रहने दे रहे हैं। बार बार बहुत सारे ग्रह आपको बचाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बल्कि कई जगहों पर तो शिक्षा रुकने की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा संबंधित कोई अच्छे रिजल्ट की आशा भी नहीं की जा सकती है। यह समय शिक्षा के लिए उतार चढ़ाव बढ़ा है, परेशानियों संबंधित स्थिति को जन्म देता है। आप इस समय अपने मन को नियंत्रित रखें और प्रयास करते रहें। जब रिश्ते और नातों की बात होती है, तो 2-3 बातों को ध्यान देने। आपके रिश्तेदार आपकी इच्छा पूर्ति में बैठे हैं, आपके लाभ घर में बैठे हैं, लेकिन है तो ग्रहण में। इच्छा पूर्ति आपको लाभ देना भी चाहेंगे, लेकिन वो दे नहीं पाएंगे ग्रहण के कारण। या तो उनके मन में शंका हो, या किसी कारण मजबूरी हो, जिसके चलते आपको वह मदद नहीं पहुंचा सकते। रिश्तेदारों से बहुत अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कहीं कहीं धन को लेके रिश्तों में विवाद झगड़े भी उत्पन्न हो सकते हैं, वहां भी ध्यान देना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में परेशानी तो नहीं है, शनिदेव बचाए हुए हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि है। कहीं कहीं झगड़े विवाद को भी जन्म देते हैं। आपके जीवन साथी को जॉब मिलने का प्रबल योग है, यह एक संयोग बना हुआ है। लेकिन जब विवाह की बात होती है कि जून में क्या कर्क राशि लग्न वालों का विवाह हो सकता है, इसमें एक ही सवाल का जवाब है। आपके प्रेम स्थान का स्वामी मंगल देव और विवाह स्थान के स्वामी शनि देव दोनों आमने सामने बैठ गए हैं। इसका अर्थ क्या होता है? एक दृष्टि संबंध, लेकिन आप दोनों विवाह करना चाहते हैं, लेकिन दृष्टि संबंध इतनी प्रबल है और वह आपको रोक रहा है। प्रेम विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं और कहीं न कहीं से रोका जा रहा है। कारण शिक्षा हो या कैरियर हो, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस हो, व्यापार हो। यहाँ विवाह के लिए, प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने के लिए योग है, बदलेंगे। चाहे स्ट्रगल हो, परेशानी हो, उसके उपरांत भी बनेंगे काम। यह अद्भुत है। संतान की तरफ से टेंशन, परेशानी कुछ न कुछ तो लगी हुई है। कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो संतान का आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या उनका कुछ ऐसे न्यूज़, ऐसे समाचार आ रहे हैं जो आपके मन को दुखी कर रहे हैं। कुछ उनके नेचर स्वभाव में बदलाव आ रहे हैं, जिससे आप परेशान हैं। उनको शिक्षा को लेकर के भी आप तनावग्रस्त। संतान की तरफ से अच्छे योग नहीं। और जो संतान जन्म ले रहे हैं, उनकी तिथि मुश्किल है पता लगाना कि किस डेट को जन्म ले रहे हैं, आगे या पीछे। अचानक एक दिन के अंदर में यह सारे घटनाएं घट गए, बच्चे जन्म ले लिए। थोड़ा कष्ट है, परेशानी है, लेकिन है सुरक्षित बच्चा, भाग्योदय कारक भी है। लेकिन जब बात हो रही है प्रॉपर्टी, धन संपत्ति की, तो खर्चे तो काफी हैं। प्रॉपर्टी के स्वामी ही तो आपके लॉस घर में बैठे हैं, बिक्री घर में। बिक्री होने का योग प्रबल है, लेकिन खरीदने की जब बात होती है तो बहुत मुश्किल है। खरीदारी करने समय आप परेशान हो सकते हैं, फंस सकते हैं। गुरु की दृष्टि भी आपको रक्षा नहीं कर रहे हैं। फंसने का अर्थ है झगड़े, विवाद, मुकदमे को जन्म दे सकता है। गुरु वहीं का स्वामी हो के अष्टम में बैठे। लेकिन बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, भले आपको मन लायक धन राशि ना मिले, लेकिन बिक सकता है।
शेयर सट्टों वालों के लिए इस माह में बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान। अचानक कभी देखेंगे कि बड़े जोर क्या झटका लगा, और कभी हो सकता है प्रॉफिट मिले लेकिन घाटा रेशियो में बहुत अधिक है। इसलिए इस माह में बहुत सोच समझ के शेयर मार्केट में काम करें। उतार चढ़ाव काफ़ी दिखेगा और दिमाग भी आपका सही काम नहीं करेगा, इससे आप परेशान हो सकते हैं। इसके बाद किसी भी तरह का मुकदमा झगड़े आपके ऊपर चल रहे हैं तो उसका अभी निपटारा नहीं होना है, वह डेट चलता हुआ जाएगा। बाहर जाना चाहते हैं तो जाने का योग तो प्रबल नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं, यात्राएं काफ़ी हो सकती है। और साथ साथ में यदि आपके लिए किसी भी तरह का हेल्थ वाइज प्रॉब्लम दिखता है, परेशानी दिखता है, उसमें सतर्क रहना है, तो आप मृत्युंजय मंत्र जपते रहे, वह आपको लाभ देगा। इस तरह आप इस जून का राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।